किसी गांव में एक बहुत ही नटखट लड़का रहता था। उसका दिमाग हरदम शैतानियों में ही लगा रहता। सब लोग उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। लड़के का मामा चाहते थे कि वह उनके कामों में हाथ बटाए, परंतु लड़के का न तो काम में मन लगता, न ही वह कोई काम तसल्ली से करता था। उसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके थे, अतः उसके लिए जो कुछ भी परिवार के नाम पर था वह उसके मामा मामी ही थे। लड़के का एक बड़ा भाई भी था जो दिन रात मेहनत कर मामा मामी की सेवा किया करता था। एक दिन लड़के के मामा ने उसे डांटते हुए कहा, तू न तो काम का है न धाम का, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। जब खुद कमाएगा तो पता लगेगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। लड़के को मामा की बात दिल में चुभ गई। उसने सोचा कि यदि मामा के साथ काम करूंगा भी तो बदले में वह कुछ नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि मैं कहीं और काम करूं ताकि कमाई भी हो, जिसमें से कुछ पैसा वह मामा मामी के हाथ पर रख सके। यही सोचकर एक दिन वह चुपचाप घर से चला गया। चलते चलते पास के गांव में पहुंच गया। वहां एक सेठ रहते थे, नाम था मोहरचंद। बड़े धनी सेठ थे, पर थे बड़े कंजूस। लोगों से मुफ्त की चाकरी कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। लड़का सेठ मोहरचंद के यहाँ पहुंचा और उसने काम देने की गुहार की। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। लड़का खुद को बहुत चालाक समझता था। वह बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्तें बताइए। मैं हर हाल में काम करके पैसा कमाना चाहता हूं, बस मुझे तनख्वाह अच्छी चाहिए। सेठ ने कहा, तनख्वाह की फिक्र तुम मत करो, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें प्रति माह दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि तुम हरदम मेरी इच्छानुसार काम करोगे। यह हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी बात पर क्रोध न आए। यदि मुझे महीने में एक बार भी क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें उस माह की तनख्वाह नहीं दूंगा। लड़का हंसते हुए बोला, यह कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, मैं इतनी मेहनत और लगन से काम करूंगा कि आपको क्रोध का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन सेठ जी, आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे रहने व भोजन का प्रबंध कर दें ताकि मैं आपकी खूब सेवा कर सकूं। सेठ ने बहुत प्यार से कहा, लड़के, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, पर याद रखना कि दोनों वक्त तुम्हें एक पत्ता भर भोजन ही मिला करेगा। लड़के ने बाहर की दुनिया देखी न थी और न कहीं नौकरी की थी। वह सेठ की चालाकी भांप नहीं सका और बोला, सेठ जी, मैं थोड़ा सा ही भोजन खाता हूँ, आज से ही काम पर लग जाता हूँ। लड़का सेठ मोहरचंद के यहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगा, अतः सेठ का क्रोध करने का सवाल ही न था। वह दिन रात काम में लगा रहता ताकि कहीं कोई काम गलती से न छूट जाए। लेकिन लड़का परेशान था कि पत्ते पर बहुत थोड़ा सा ही भोजन आता था। सेठ के घर के बाहर एक शहतूत का पेड़ था। लड़का रोज पेड़ पर चढ़कर खूब बड़ा पत्ता ढूंढने की कोशिश करता, परंतु पत्ते पर थोड़े से ही चावल आते थे, जिससे उसका पेट नहीं भरता था। उसे हरदम यूं लगता था कि उसे भूख लग रही है। फिर भी वह खुश था कि उसे महीने के अंत में 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। वह सोचता था कि कुछ माह पश्चात जब वह ढेर सारी मोहरें इकट्ठी कर लेगा तब वह अपने गांव जाकर मामा को देगा तो मामा खुश हो जाएगा। लड़के को काम करते 20 दिन बीत चुके थे। वह खुश था कि जल्दी ही 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब उसे सोने की मोहरें मिलेंगी। अगले दिन सेठ जी ने सुबह ही लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम खेत पर चले जाओ और सारे खेतों में पानी लगा कर आओ। लड़के ने कहा, जो आज्ञा सेठ जी, और खेतों की तरफ चल दिया। यूं तो उसने कभी मेहनत की नहीं थी, परंतु जब उसे धन कमाने की धुन सवार थी तो खूब काम में लगा रहता था। वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के खेत मीलों दूर तक फैले हैं। यहाँ तो पूरे खेत में पानी लगाने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन वह घबराया नहीं। कुएं से पानी खींचकर मेरों के सहारे पानी खेतों में पहुंचाने लगा। सारा दिन लगे रहने के बावजूद मुश्किल से 1/4 खेत में ही पानी लग पाया। तभी शाम हो गई। लड़का बेचारा थक कर सुस्ताने लगा।
तभी उसे याद आया कि देर से वापस पहुंचा तो भोजन भी नहीं मिलेगा। वह तुरंत घर चल दिया। वहां पहुंचते ही सेठ मोहरचंद ने पूछा, क्या पूरे खेत में पानी लगाकर आए हो? नहीं सेठ जी, अभी तो 4 दिन लगेंगे पूरे खेत में पानी देने के लिए, लड़के ने शांति से जवाब दिया। सेठ ने जोर से कहा, फिर अभी वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें पूरे खेत में पानी देने को कहा था। लड़का धीरे से बोला, सेठ जी अंधेरा हो गया था, सूरज डूब गया था। तो सूरज डूब गया तो क्या, चांद की रोशनी खेतों में नहीं फैली है? सेठ ने क्रोधित होकर कहा। लड़के को सेठ के क्रोधित होने का ही डर था। वही हुआ। सेठ क्रोध में बोला, मुझे नहीं पता, जाओ खेतों में पानी दो। लड़का भूखा ही घर से निकल गया। वह थका हुआ था। खेत के किनारे सो गया। आधी रात बीतने पर उसकी आंख खुली तो वह खेत में पानी देने लगा। पूरे दिन काम में लगा रहा। रात्रि होने लगी, तब तक खेत में जैसे तैसे पानी लगा दिया। फिर वह थका हारा सेठ के घर लौट आया। सेठ ने उससे कुछ नहीं पूछा। लड़का भोजन खाकर सो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। लड़का जानता था कि उसे वेतन नहीं मिलेगा। वाकई सेठ ने उसे उस माह का वेतन नहीं दिया। अगले माह वह हर रोज ध्यानपूर्वक कार्य करता रहा, परंतु माह के अंत में सेठ किसी बहाने क्रोधित हो गया और उसे उस माह फिर तनख्वाह नहीं मिली। इस प्रकार 6 महीने बीत गए, परंतु लड़के को एक बार भी वेतन नहीं मिला। वह भोजन कम मिलने से दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था, साथ ही साथ वेतन न मिलने से दुखी भी था। लड़के का भाई रामफल भाई के चले जाने से बहुत दुखी था। वह उसे ढूंढते ढूंढते सेठ मोहरचंद के घर तक पहुंच गया। वहां अपने नटखट भाई की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने भाई को समझाया कि किसी न किसी बहाने वह नौकरी छोड़ दे। अगले दिन लड़का सुबह देर तक सोता रहा। दोपहर खाने के वक्त भोजन लेने पहुंच गया। सेठ को पता लगा कि लड़के ने आज दिन भर काम नहीं किया है, अतः सेठ ने उसे खूब डांटा। लड़का रोने लगा। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है तो जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, परंतु 2 दिन में जरूर लौट आना। लड़के का मन खुश करने के लिए सेठ ने उसके हाथ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया, ताकि धन के लालच में वह वापस आ जाए। सेठ मोहरचंद को मुफ्त में नौकर चले जाने का डर था। अगले दिन रामफल सेठ के पास काम मांगने पहुंचा, तो सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो, एक नौकर गया तो दूसरा लड़का नौकरी मांगने आ गया। उसने कहा, रामफल, हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। रामफल बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्तें बताइए। आप यह भी बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देंगे। सेठ जानता था कि वह अपने नौकरों से मुफ्त में काम कराता था, अतः बहुत अच्छी तनख्वाह का लालच देता था, ताकि नौकर चुपचाप काम करता रहे। सेठ बोला, देखो, मैं तुम्हें हर माह 10 सोने की मोहरें दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि पूरे माह मुझे तुम पर क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मुझे क्रोधित न होना पड़े। यदि एक बार भी मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा। रामफल ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, मुझे क्या पता कि आपको किस बात पर क्रोध आता है। हर आदमी अपने क्रोध पर काबू रख सकता है, किसी दूसरे के क्रोध पर नहीं। सेठ बहुत अक्लमंद था। वह तुरंत बात को संभालते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम्हें किसी बात पर किसी माह क्रोध आया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा, और यदि मुझे क्रोध आ गया तो 10 की जगह 15 सोने की मोहरें वेतन में मिलेंगी। रामफल बोला, यह मुझे मंजूर है, परंतु मैं अपने भोजन की बात भी तय कर लूं कि मैं 2 वक्त भोजन आपके यहाँ ही खाऊंगा। सेठ ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक वक्त में 1 पत्ता भर भोजन मिलेगा। रामफल तुरंत तैयार हो गया और बोला, मैं चाहता हूं कि यह भी तय हो जाए कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे नहीं। सेठ को रामफल की बात सुनकर कुछ आशंका हुई, तुरंत उसे अपनी चतुराई पर पूर्ण भरोसा था। सेठ बोला, यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष से पहले नौकरी से निकालूंगा तो 100 मोहरें तुम्हें हर्जाने के तौर पर दूंगा, परंतु यदि तुमने बीच में नौकरी छोड़ी
तो तुम जुर्माने के तौर पर 50 मोहरे दोगे। यह सुनकर रामफल भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया कि सेठ ने मुझ पर जुर्म किया तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं जुर्माना कहाँ से भरूंगा। परंतु फिर रामफल ने सारी बात ईश्वर पर छोड़कर नौकरी स्वीकार कर ली। अगले ही दिन रामफल काम पर लग गया और ठीक प्रकार काम करने लगा। जब भोजन का वक्त आया तो रामफल पत्ता लेकर रसोई के पास पहुंचा। रसोइया पत्ते का आकार देखकर विस्मित था। रामफल बड़ा सा केले का पत्ता लाया था, जिस पर पूरे घर के लिए बना भोजन समा गया, परंतु शर्त के अनुसार रसोइये को पत्ता भरना पड़ा। रामफल सारा भोजन लेकर पास में बनी अपनी झोपड़ी में आ गया, जहां उसका छोटा भाई इंतजार कर रहा था। दोनों भाइयों ने पेट भर भोजन किया, बाकी भोजन कुत्तों व कौवों को डाल दिया। सेठ को पता लगा तो उसे रामफल की चालाकी पर बहुत क्रोध आया, परंतु वह रामफल के आगे क्रोध प्रकट नहीं कर सकता था। रामफल ठीक प्रकार पूरे माह काम करता रहा। माह के अंत में सेठ ने रामफल को अपने गोदाम भेजा और कहा कि सारा अनाज बोरों में भर दो। शाम तक रामफल आधे बोरों में अनाज भरकर सेठ के यहाँ वापस आ गया। सेठ ने सोचा कि किसी तरह इसे क्रोध दिलाया जाए ताकि उसे रामफल का वेतन न देना पड़े। सेठ ने प्यार से बोला, तुम वापस क्यों आ गए जब सारा अनाज थैलों में नहीं भरा था? रामफल ने शांति से कहा, क्योंकि मैं थक गया था, अब मैं कल काम करूंगा। सेठ को अचानक क्रोध आ गया और बोला, कल कल क्या करते हो, अभी जाओ और सारा अनाज भर कर आओ। रामफल जोर से हंसा और बोला, सेठ जी, अब तो मैं कल ही काम करूंगा, और हाँ, कल आपको मुझे तनख्वाह में 15 मोहरे देनी होंगी। सेठ अपने क्रोध की उल्टी शर्त भूल चुका था। क्रोध में चिल्लाया, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से हंसते हो, मैं तुम्हें 15 मोहरे क्यों दूंगा? सेठ जी, क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है, रामफल बोला। सेठ ने अचानक अपना रुख बदला और नकली हंसी के अंदाज में बोला, ओह अच्छा, ठीक है। फिर अगले दिन सेठ ने रामफल को तनख्वाह की 15 मोहरे दे दी, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि कम से कम 6 माह तक उसे कोई वेतन नहीं दूंगा। फिर बेचारा खुद ही परेशान होकर नौकरी छोड़ देगा और जुर्माने के तौर पर 50 मोहरे मुझे देगा। लेकिन रामफल भी कम चालाक न था। वह तनख्वाह लेकर अगले दिन सुबह काम पर आ गया। सेठ ने उसे गोदाम पर जाने को कहा और अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद सेठ जब उधर आया तो देखा कि रामफल सर्दी में धूप सेक रहा है, अभी तक गोदाम नहीं गया। सेठ को रामफल पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह उसे कुछ कह नहीं सकता था, अतः प्यार से उसे गोदाम का काम करने को कहकर चला गया। अब रामफल अपनी मर्जी से कभी काम करता, कभी नहीं। 1 सप्ताह बीत गया, परंतु रामफल ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। वह सेठ के अन्य नौकरों को भी बातों में उलझाए रखता। सेठ मन ही मन क्रोध में उबल रहा था। एक तरफ तो वह केले के पत्तों पर ढेरों भोजन ले लेता था, दूसरी तरफ ठीक प्रकार से काम भी नहीं करता था। एक दिन सेठानी बोली, यह रामफल हमारे सारे नौकरों को बिगाड़ रहा है, एक दिन यह हमारा जीना मुश्किल कर देगा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते? सेठ ने सेठानी को कारण बताया तो सेठानी बोली, आप इतने वर्षों से इतने सारे नौकरों से मुफ्त काम कराते आए हैं, लगता है यह नौकर आपको सबक सिखाकर रहेगा, फिर आप किसी से मुफ्त में काम नहीं करवाएंगे। आप इसकी आज ही छुट्टी कर दें, वरना सभी नौकर बगावत पर उतर आएं तो सबसे निपटना मुश्किल होगा। अगले दिन सेठ ने रामफल को बुलावा भेजा, परंतु रामफल ने कहवा दिया कि वह थोड़ी देर में आएगा। दोपहर में रामफल आया और आकर भोजन खाने बैठ गया। सेठ जोर से चीखा, रामफल इधर आओ, मैं आज तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। रामफल भोजन खाकर हंसता हुआ आया और बोला, सेठ जी, मेरा हर्जाना दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सेठ इसके लिए पहले ही तैयार था। उसने तुरंत हर्जाने की 100 मोहरे रामफल को दे दी और घर से निकालने का आदेश दिया। रामफल रकम लेकर हंसते हुए चल दिया। सेठ मोहरचंद को क्रोध बहुत आ रहा था, परंतु तसल्ली थी कि ऐसे नौकर से छुटकारा मिल गया। उसने बाहर झांक कर देखा, रामफल एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े अपनी पोटली लिए जा रहा था। सेठ ने ध्यान से पहचानने का प्रयास किया तो उसे समझने में देर न लगी कि वह तो वही लड़का था।
अब सेठ ने कसम खाई कि किसी से मुफ्त में चाकरी नहीं करवाएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।